तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में फिनोल और ईथर का क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग दोस्त 8 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्त, राइट द इक्वेशन ऑफ द reaction of hydrogen iodide with benzyl ethyl ether, benzyl ethyl ether। देखिए दोस्त क्वेश्चन हमारा बोलता है कि लिखिए समीकरण को जब बेंजाइल इथाइल ईथर के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्शन के समीकरण को लिखें। तो हम दोस्त इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम दोस्त बेंजाइल इथाइल ईथर बनाएंगे। सबसे पहले हम दोस्त ईथर बनाते हैं कि ईथर क्या होता है। तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को हम लोग ईथर बोलते हैं। ये मेरा हो गया ईथर। अब देखिए दोस्त यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो 2 कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं। इथाइल ग्रुप का सिंबल हो गया CH2CH3। अब बेंजाइल ग्रुप क्या है, देखिए दोस्त ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। तो जब बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो वह हमारा बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर खाली बॉन्ड था तो खाली बॉन्ड लिख दिए। CH2 के ऊपर लगा हुआ बेंजीन का रिंग। ये हो गया मेरा दोस्त CH2 ग्रुप और ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। अब देखिए दोस्त बेंजीन के रिंग में 3 ठो पाई बॉन्ड होता है। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और ये हो गया मेरा 3 पाई बॉन्ड। अब देखिए दोस्त जो ये बेंजाइल ये हो गया इथाइल। तो बेंजाइल का बी है, इथाइल का ई। तो एबीसी में बेंजाइल का बी पहले आता है फिर इथाइल आता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेंजाइल, फिर लिखेंगे इथाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए ईथर। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल इथाइल ईथर। अब बेंजाइल इथाइल ईथर के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करना। यहाँ पर लिख दिए दोस्त हाइड्रोजन आयोडाइड और यहाँ पर दे दिए हिट का साइन, क्योंकि पहला प्यार मजबूत प्यार। तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पर हीट एनर्जी लिया गया। तो सबसे पहले दोस्त बेंजाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। सर यहाँ पर बेंजीन का 6 कार्बन 1 कार्बन 7 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो जिधर कम कार्बन रहता है उधर ना हम लोग बॉन्ड तोड़ते थे। नहीं दोस्त, हम लोग मानते हैं कि इधर कम कार्बन रहा तो उधर ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। लेकिन आज हम लोग बेंजाइलिक कार्बन वाला कार्बन ऑक्सीजन के बीच तो बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आया और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज आया। देखिए दोस्त बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीजन के बीच इसलिए बॉन्ड तोड़े क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस के कंडीशन शो करने की वजह से बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते। हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप कर दिया। हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप कर दिया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप कर दिया। तो देखिए दोस्त बेंजीन पर लगा हुआ CH2 ग्रुप, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है CH2 ग्रुप। अब देखिए दोस्त ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर बॉन्ड दे दिए
आयोडो ग्रुप था तो यहाँ पर आयोडो ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा CH3CH2 ग्रुप है, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। CH3CH2 था, यहाँ पर लिख दिए CH3CH2। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, यहाँ लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के साथ रख दिए दोस्त हाइड्रोजन को। अब देखो दोस्त, यहाँ पर बॉन्ड था तो यहाँ पर बॉन्ड का साइन दे दिए। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इस ग्रुप का नाम हो गया बेंजाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए बेंजाइल। और आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए आयोडाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया बेंजाइल आयोडाइड। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का। फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर लिख दिए ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, ये हो गया मेरा एन। और ये मेरा हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए ओल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथानॉल। देखिए दोस्तों, गाना में सुन रहे थे कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले, इसलिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग ओल लिखते हैं। तो जब बेंजाइल इथाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल आयोडाइड और इथानॉल बनता है। अब हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा दोस्त, राइट द नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स and equations for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene 4-nitrobenzene by Williamson's synthesis तो अब दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमको बोलता है कि 1-methoxy 4-nitrobenzene को तैयार कीजिए और उसका नाम, रिएजेंट और इक्वेशन भी लिखिए विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा। तो विलियमसन सिंथेसिस दोस्त बोलता है, विलियमसन का एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, अल्काइल हैलाइड। ये मेरा अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड को रोना आ रहा था, तो अल्काइल हैलाइड को रोना आ रहा था, तो हम लोग पूछते थे काहे कांदो रे, तो गर्लफ्रेंड भाग लो का, तो बोलता नहीं,
आज दोस्त गर्मी लग रहा है, इसलिए विलियमसन्स दोस्त आज मैं रो रहा हूँ, आज मुझे रोना आ रहा है। देखिए दोस्त, सबसे पहले 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बेंजीन बनाएंगे। योगी हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग बना दिए। अब देखिए दोस्त, 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन मान लिए, इसको 4 कार्बन, 4 नंबर पर यहाँ लगा दिए नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए दोस्त, ये बन गया मेरा नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन बन गया। 1 नंबर पर मिथॉक्सी लगाना, तो ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन, 1 कार्बन पर ऑक्सीजन है और ऑक्सी के बगल है मीथ, तो मीथ का मतलब 1 कार्बन हो गया, तो ऑक्सीजन के बगल में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो देखिए दोस्त, मिथॉक्सी का एम और नाइट्रो का एम, तो एबीसीडी पहले एम आता है, इसलिए इसका नाम हो गया 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखिए दोस्त, योग्य डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम मतलब योग्य ईथर, योग्य 1 कार्बन, यहाँ के 6 कार्बन, तो जिधर कम कार्बन रहता है वही हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है। तो अल्काइल हैलाइड दोस्त हमारा 1 कार्बन का हैलाइड बनाएंगे। सबसे पहले हम दोस्त 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। योग्य हमारा दोस्त CH3 Cl और रिएजेंट के रूप में सोडियम अल्कोक्साइड लेना है। यहाँ से मिथाइल को अल्काइल हैलाइड के रूप में मिथाइल क्लोराइड बना दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन के बगल में सोडियम लिख दिए, ये बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। तो रिएजेंट हमारा यही है दोस्त, ऑक्सीजन के साथ सोडियम रखा हुआ है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बेंजीन के रिंग से, और बेंजीन के 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रो लिख दिए और यहाँ पर दे दिए दोस्त हम लोग हीट का साइन। अब देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड लिख दी। अब देखिए दोस्त, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दी और बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, यहाँ पर जोड़ दिए ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इस ऑक्सीजन के पास मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो ऑक्सीजन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम लिख दिए, यहाँ पर CH3Cl था तो CH3Cl लिख दिए। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया, यहाँ पर लिख दिए मीथ, खाली बॉन्ड के लिए Ya लिख दिए, तो CH3 का नाम हो गया मिथाइल, क्लोरीन का नाम हो गया क्लोराइड, क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, ये है मेरा सोडियम अल्कोक्साइड, पहले सोडियम का नाम लिखिए, तो Na का मतलब हो गया सोडियम, तो यहाँ पर लिख दिए सोडियम। अब देखिए दोस्त, योग्य फर्स्ट कार्बन, योग्य 4 कार्बन, 4 नंबर पर नाइट्रो है, यहाँ पर लिख दिए हम लोग दोस्त 4 नाइट्रो। अब योग्य फिन ऑक्साइड, यहाँ पर लिख दिए दोस्त फिन ऑक्साइड, तो इस सोडियम अल्कोक्साइड का नाम हो गया सोडियम 4 नाइट्रोफिन ऑक्साइड। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का नाम लिखना हमको, तो देखिए योग्य नानी का सोल, जब बेंजीन के रिंग पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं एनिसोल। यहाँ पर योग्य फर्स्ट कार्बन, योग्य मेरा 4 कार्बन, तो मिथॉक्सी का एम और नाइट्रो का एन दोनों हमारा ब्रांच दोस्त 1 4, यहाँ से 1 लेते थे, यहाँ पर 1 4, तो लॉकेट सेम हो गया, तो नाम हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं, मिथॉक्सी का एम और नाइट्रो का एन, तो एबीसीडी में पहले एम आता है, सबसे पहले मिथॉक्सी का नाम लिखिए, इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो
अब देखिए दोस्त, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त 1-methoxy 4-nitroबेंजीन। तो जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम 4-नाइट्रोफिनॉक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त आज का टेस्ट का सॉल्यूशन फिनोल एरिथर का खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।